गाइस जेई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन 11 अप्रैल इवनिंग सेशन का सवाल था और फंक्शन दिया हुआ है एफ 0 से 2 आर। फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, मिनिमम ऑफ ये दीज टू फंक्शंस 0 से 1 में डिफाइंड था, 1 से 2 में डिफाइंड था और आपको अल्टीमेटली जो वैल्यू निकालनी थी 0 से 2 एक्स एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मेन एम यही था कि एफ एक्स डिफाइन हो जाए और उसके बाद में एफ एक्स को यहाँ रख के एक्स एफ एक्स और 0 से 2 में इंटीग्रेट इजीली कर देंगे। तो देखिए मेन जो वर्क है वो आपको इसको डिफाइन करने का है। यहाँ पे जो ये लिख रहा है e टू द पावर मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर और दूसरा x माइनस गेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो वो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, वो हमें पता है, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी जाएगी किसके बीच में, दिस वैल्यू इज गोइंग बिटवीन 0 to 1, 0 इंक्लूडेड 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और दूसरा पार्ट इसका था फंक्शन का, दैट इज द e टू द पावर x माइनस लॉग x, ये है, ठीक है। उसकी भी बॉक्स वैल्यू है, यहाँ पे जो भी बॉक्स दे रखे हैं वो दो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज हैं, राइट। तो ये फंक्शन डिफाइंड है आपका 1 से 2 के बीच में। अब देखिए अपना काम क्या है, पहले दोनों चीज़ों को डिफाइन कर लें। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर का फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंक्शन, आपको ग्राफ अगर पता है तो एक झटके में काम हो जाता है कि जैसे ही आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हो तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे ही जाता है, मैं उसका यही पार्ट लूंगा, खाली ये पार्ट नहीं आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। और ये हमने बनाया किसके बीच में, 0 to 1 के बीच में। और 0 to 1 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट बनता है वो तो ऐसे बनता है, फ्रैक्शनल पार्ट डायरेक्ट इसको 1 1 पे कनेक्ट करता है उधर, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ उसके नीचे रहता है। तो बहुत ही क्लियर है कि जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो लोअर साइड रहता है ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इट मीन्स सिलेक्शन में कौन सा जाएगा, मिनिमम। तो मिनिमम मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिसाइड हो जाएगा। तो ये फंक्शन आपका हो गया e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और वो भी किसके बीच में, 0 to 1 के बीच में। ये आपका 1 0 कोऑर्डिनेट है, 0 0 है, और पूरा एक यहाँ स्क्वायर बनता है। 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनता है, 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 1 पे ऊपर आता है, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे है इसके। क्लियर है। तो फाइनली सिलेक्शन में एक्स स्क्वायर आ गया, मिनिमम है, ठीक है। अच्छा अब हम इसकी बात कर लें। दूसरा ये है x माइनस लॉग एक्स, और ये किसके बीच में प्लेस होना है, 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में ये भी प्लेस होंगे, और अल्टीमेटली हमें x माइनस लॉग एक्स, मतलब x की वैल्यू रखेंगे 1 से 2 के बीच में, लॉग x की वैल्यू रखेंगे। 1 से 2 के बीच में जो भी वैल्यूज बनती हैं उसमें से वो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद में अल्टीमेटली हमें ये निकालना है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, राइट। एक बात आप देखिए, तो x है, x तो आपका जो भी यहाँ प्लेस होगा वही आएगा, और ये वैल्यू जो है लॉग की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, ठीक है। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 होता है 0.693, जो कि क्या है, ई बेस पे वैल्यू रहती है इसकी। तो जब ये वाली वैल्यू log 2 की, ये वैल्यू होगी 0.693, log 2 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, और ये वैल्यू जाएगी आपकी 0। और यहाँ पे x की वैल्यू है, x ये तो आप लिख रहे हो, चलिए log x की वैल्यू, और ये x की वैल्यू लिख रहे हैं। x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में प्लेस होगी, तो दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यू प्लेस होंगी, और ये वैल्यू आएगी बिटवीन 0 to 1। जब आप x में से log x को माइनस करोगे यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आएगी, x में से log x आएगा, ये पॉजिटिव साइड जाएगी, ये भी पॉजिटिव साइड जाएगी, बट इट विल गो बिटवीन 1 and 2। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस लॉग एक्स की, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये 1 माइनस 0, 1 में से कुछ माइनस होगा, और यहाँ 2 में से कुछ माइनस होगा, लेकिन वैल्यू किसके बीच में गिरेगी, 1 और 2 के बीच में वैल्यू गिरेगी। तो फाइनल क्या आ गया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ से निकल के आया हमारा e, और 1 से 2 के बीच में, तो देखिए फंक्शन डिसाइड हो गए। अल्टीमेटली जो हमें मेन फंक्शन डिसाइड करने थे वो ये आ गया एफ एक्स। अब एफ एक्स को एक बार यहाँ क्लियरली लिख लीजिए आप, ये हो गया आपका e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, मिनिमम हो गया, जो x
0 to 1 के बीच में था, और ये हो गया ई, यहाँ पे जो वैल्यू है गेटेस्ट बॉक्स वैल्यू इसकी, ये हमने 1 डिसाइड कर दी, ठीक है। तो अब आप लिख पाओगे दैट इज़ 1 से 2 के बीच में, ये भी क्लियर। अब कुछ नहीं करना, मेन काम तो हो ही चुका, क्वेश्चन लगभग क्लियर है क्योंकि यही फंक्शन ही डिफाइन करना था। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसको 0 से 1 और 1 से 2 में इंटीग्रेट करेंगे। जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी आपकी 0 से 2 में fx dx, इसको आप लिखोगे 0 से 1, 0 से 1 x, और इस केस में fx क्या है, यह है e टू द पावर x स्क्वायर dx, प्लस जब 1 से 2 में लिखोगे, 1 से 2 में लिखोगे तो e आएगा और इधर x है, ठीक है ना। तो x इंटू ई आएगा dx, कर दीजिए इंटीग्रेट। e टू द पावर एक्स स्क्वायर को t लट किया यहाँ पे, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर t है, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर 2x dx इक्वल्स टू dt बनेगा। तो मीन्स हमारे पास x e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx है, सो दिस इज dt बाई टू, और जो लिमिट है वो भी यहीं रख दे रहा हूँ मैं। पहले वाले इंटीग्रल की सारा इसका जो है ना वैल्यूज हमने लेट की हैं, तो ये वैल्यू आएगी x0 e टू द पावर 0, क्योंकि हमने लेट किया है e टू द पावर एक्स स्क्वायर को t, कहाँ लिखा मैंने, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, e टू द पावर एक्स स्क्वायर को t लेट किया था, ये गलत लिखा है इस तरह से, हाँ इसको यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। e टू द पावर एक्स स्क्वायर को t लेट किया था, तो इस तरह से आगे वर्कआउट कर दिया, राइट। लोअर लिमिट डिसाइड करेंगे गाइस, 0 टू e टू द पावर 0 1, राइट, और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो e टू द पावर यहाँ पे आएगा, e टू द पावर 1 पुट करेंगे e आएगी, ठीक है। और x इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx को हम लिखने जा रहे हैं dt, x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx पूरा dt बाई 2 आएगा, 2 बाहर निकाल दिया, एंड प्लस यहाँ पे आएगा e एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो चुका है यहाँ पे, कोई वो चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। सो 1 बाई 2 dt, 1 बाई 2 ये आएगा dt, t आएगा t, और लिमिट प्लेस करेंगे 1 से e तक, प्लस e टाइम्स, एंड दिस इज e इंटू 4 बाई 2, दिस इज 2 माइनस 1, और x की वैल्यू पुट करोगे तो 1 बाई 2 आने वाला है, हो गया काम, ठीक है। 1 बाई 2 दिस इज e माइनस 1 प्लस दिस इज 3 बाई 2 e लिख दीजिए यहाँ पे, और ये है हाफ e, तो 2e आ गया और माइनस का हाफ आ गया, आंसर चेक कर लीजिए, दिस इज e बाई 2 और 3 बाई 2e, उसको मैंने 2e कर दिया और माइनस का हाफ है, तो सी ऑप्शन इसमें गाइस राइट हो जाता है। तो बस खाली मेन फंक्शन डिसाइड करना था और उसके बाद में वहाँ प्लेस करके इंटीग्रेट तो सब करते हैं। तो इजी क्वेश्चन था जेईई मेंस 2023 का।